Morning with Farah. वेलकम बैक। सो हम इस वक्त ATV मॉर्निंग विद फरा में मेकअप के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हमारी फाइनल लुक्स जो हैं वो आपके सामने, जो कि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं। एक चीज़ जो हमने दिखानी थी, जो बार बार रोक रही हूँ, वो ये एक्सटेंशन है कि आजकल बहुत सारे जो आपको बाल अच्छे दिखाई देते हैं उसके पीछे एक्सटेंशंस का हाथ है। नॉट एवरीवन हैज़ जिसे कहने गुड क्वालिटी है। सो ये हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पोनी पहले हमने बना ली है। जी, पोनी हमने नेचुरल हेयर की बना ली है, उसके ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम दिखाने के लिए। और अगेन इसके अंदर हमने कुछ हॉलीवुड वेव्स किए हैं, बीची वेव्स किए हैं, जो कि हम इसी के साथ ऐड ऑन करके इसको अच्छा हेवी वॉल्यूम वाला पोनी टेल बनाएंगे। बिल्कुल, और ये इससे भी ज़रूरी होता है कि आपके अपने बाल बच जाते हैं, अपने बाल बच जाते हैं। एग्जैक्टली, पोनी बनाइए हमने, उसके ऊपर ज़्यादा हीट भी नहीं यूज़ हुई है, ज़्यादा उस पर ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ा है, बैक कॉम्बिंग भी नहीं करनी पड़ी है। ये हम ऊपर जाके अप्लाई कर देंगे। बाद में अगर क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है कि कैसे बाल खुलेंगे, उसके लिए इजी टू यानी कि उसका यूज़ हो जाएगा कि वो सिर्फ अपनी एक्सटेंशन को हटाएगी तो उसका सारे जो है वो बाल वो ईजीली जो है वो लूज़ हो जाएंगे। और ये क्या अप्लाई हो रहा है बालों पे? ये हम वैक्स अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी ईजी टू यू नो, अगर आपको बेबी हेयर का मसला है किसी भी चीज़ का, तो ये वैक्स स्टिप होती है, उसको हम अप्लाई कर देते हैं और वो इजीली जो है वो तमाम बाल पीछे चले जाते हैं। कोई बेबी हेयर जो है वो आपको ज़रूरत नहीं होती है, फिक्स हो जाते हैं। So इस तरह की ये स्टिक्स जो वैक्स स्टिक इसको कहा जाता है। वैक्स स्टिक जो है वो कोई भी अगर फ्रंट पे है, समहाउ आपको बहुत ज़्यादा बेबी हेयर नहीं है लेकिन आप वैक्स कराते हो, उसके बेबी हेयर होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो वो बालों के अंदर नहीं शामिल हो रहा है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है और स्प्रे से आप उसको फिक्स नहीं कर पा रहे, तो आप उसको वैक्स स्टिक के ज़रिए जो है वो ईजिली फिक्स कर सकते हैं। और ख़ासतौर पर जब आपने पूरे बैक पे लेके जाने हो बाल और आपको बहुत फ्रंट से नीट बाल चाहिए और नीट लुक चाहिए, स्पेशली ब्राइड जो होती हैं, हमारी बारात की ब्राइड होती हैं, तो वो ज़्यादातर पीछे उनका फ्रंट जो बैक हम करते हैं वो ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि हम जो है वो स्लीक बन बनाएं। तो स्लीक बन पे हमें ये बेबी हेयर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वैक्स स्टिक जो है वो उसको ईजीली हमारी हेल्प कर लेती है। अभी जैसे हमने बालों में थोड़ा सा क्रिम्प किया हुआ है, इनका वॉल्यूम थोड़ा बालों का कम था, उसमें हमने क्रीम किया, लेकिन क्रीम अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इससे डरते हैं, क्योंकि स्कैल्प के ऊपर बहुत से लोगों का ये होता है कि बर्न हो जाता है या कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हीट नहीं वो अफोर्ड कर पाते, तो क्रीम पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा थिन हेयर आ जाए तो उसके लिए ये है कि आप सिर्फ उसको स्कैल्प से थोड़ा सा दूर रख कर अप्लाई कर लें। उससे ये होगा कि आपको एक हेल्प मिल जाती है, बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो जाता है और बाल जो है वो नीट स्टाइल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। सो हमने ये अपना हेयर स्टाइल जो है ये भी क्रिएट कर लिया है। और जो हम स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे को भी हम बहुत ज़्यादा हाइट पे रख के कर रहे हैं कि ताकि वो स्कैल्प के अंदर डिपॉजिट ना हो और ज़्यादा जो है वो स्कैल्प के ऊपर ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो। एंड अगेन अगर आपको हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज लगा दें वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये अप्लाई कर लीजिए। हाँ, ये आप कैसे अप्लाई करेंगे इसको? जी, ये अप्लाई कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रंट हमारा रेडी हो जाए, उसके बाद हम ये अप्लाई करेंगे और सेंटर पार्टिंग कर रहे हैं हम। जी, सेंटर पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक है। सो ये हमारा एक फाइनल लुक है जो आपके सामने यहाँ पर हमने वो किया है। आपने प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, आपने स्टाइल भी देखा है किस तरह से अप्लाई किया। यार आई लव दिस योर जेल स्टिक, वैक्स स्टिक, ये बहुत अच्छी है बिकॉज ये एकदम से शाइन भी दे रही है वहाँ पे। पहले शाइन स्प्रेज आते होते थे बट वो इतना हेल्पफुल नहीं होते थे। अभी ये जो हमने हेयर डू इनका सोचा है, ये इनके फेस जो है टेक्सचर के अकॉर्डिंग है कि कैसा फेस है उसके अकॉर्डिंग है। अगर पूरा बाल पीछे ले जाए और आगे से फ्रंट की मांग हमने नहीं चूज़ की तो फेस जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा नहीं। तो मेकअप आर्टिस्ट डिसाइड करते हैं आफ्टर द होल लुक कि क्या हेयर डू होगा। अगर जो पहले हेयर डू बन जाते होते हैं वो बहुत दफ़ा खुल जाते हैं क्योंकि वो मेकअप के लेके आती हैं ब्राइड की ये वाली लुक बस चाहिए, फिर हम बहुत फंस जाते हैं इस तरह के सवालों में। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है, एक आर्टिस्ट की यही कोशिश होती है कि वो अपने कस्टमर को जो है वो खुश करे और उसको उसकी पसंद की चीज़ दे। फिर हम उनको कोई ना कोई जो है वो करीब तरीन लुक देने की कोशिश करते हैं जो पॉसिबल होता है, उनके फीचर्स और जी फीचर्स के अकॉर्डिंग और जिस तरह जो ड्रेस वो वेयर कर रही हैं टोटल उसके। सो अब इट्स ऑल डन।
बस एक फाइनल लुक है जिसमें उन्होंने एक्सटेंशन फिक्स करनी है। सो जब तक हमारी फाइनल लुक जो है वो हो रही है डन, आइए हम चलते हैं और अपने म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। और मीनवाइल जैसे ये तैयार हो जाए तो आप इनको रैंप पे ले आइएगा हमारे सामने ताकि हम देख सकें लुक को। तो एलेस्टर, वालिद का भी कुछ म्यूज़िक किया है जो हमारा ईस्टर्न स्टाइल है, उसमें भी कुछ गाया है? Nothing that I have released, but ये कि I do sing when I feel like it, like मैं मतलब कोशिश करता हूँ, like dad जैसा अच्छा तो नहीं गा सकता। तो एलेस्टर एक तो आप जो रैपिंग करते हैं थोड़ा सा हम वो भी सुनना चाहेंगे, और साथ रैपिंग को ही आपने ब्लेंड करना है गज़ल में, right from hair to hair, हाँ, दोनों एक्सट्रीम्स। Okay, sure. So there's this song that I have with Daniel and Madlock. So it's called Rockstar Monday. इसमें से एक मेरा छोटा सा rap का verse है. It's appropriate for me to sing right now. So I'm gonna just sing that small segment and then we can move towards the other one. ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਹੱਸੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਅਲੀ ਅਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਮੈਡਲ ਲੱਕ ਡਣੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ yeah Tera my bill, look at my phone, money like it's on the side, money never on my mind. Kala मैं ते haga one of a kind, shit च तेरे में आया वे कर दे call, pick up the जदों मैं आया वे बन गया मोर, Kuala Lumpur now I'm taking Lahore, pull जब तेरे मेरा वो throne, तब मैं खा जाऊँ तेरी ये bones. That's a small version of it. Beautiful. ये सारी compositions अपनी? Yeah, all of it. और ये सारे lyrics भी अपने हैं? Yeah. और सारी म्यूजिक अरेंजमेंट जो होती है वो भी अपनी है? Yeah, म्यूजिक so प्रोडक्शन? I produce all my songs, I write all my songs, I engineer all my songs. Yeah. Great, that's lovely. इससे पहले कि हम गज़ल पे जाएं, हमारी अगर मॉडल तैयार हैं तो वी वुड लाइक टू हैव अ फाइनल लुक कि क्या कैसी दिख रही हैं और कैसी लग रही हैं। सो शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। ये इस एज में बंदा बहुत खूबसूरत होता है। द ब्यूटीफुल डेज ऑफ योर लाइफ। आ जाएं यहाँ पर। इनका नाम क्या है? जोया। जोया, जोया यू लुकिंग स्टनिंग, खूबसूरत लग रही हैं आप। और इतना हमने मेकअप आपके सामने नहीं किया, जो किया है सुमेरा ने वो आप देख सकते हैं। एंड दैट इज़ द लुक विच इज़ इन। आपने भले अटेंड करनी हो वेडिंग, अगर इसी को दुपट्टा उड़ा दें तो ये खुद भी एक प्रॉपर ब्राइड लग रही है। इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्राइड आजकल कुछ इतना मेकअप कैरी कर भी नहीं रही है। तो ये एक फाइनल मेकअप है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं हो सके तो फिर सहर के पास ही या सुमेरा के पास ही आपको जाना पड़ेगा और सुमेरा के पास ही जाकर उसको करना पड़ेगा। थैंक यू शुमाइला। थैंक यू सो मच। कुछ और जो आप ऐड करना चाहिए जो हम नहीं बात कर सके हो एंड यू वांट? मेरा ख्याल है हमने कवर कर लिया, लेकिन टू लुक गुड यू हैव टू बी हेल्दी, हेल्दी फ्रॉम माइंड, हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, और दूसरे लोगों में भी खुश रहें और खुशियाँ बांटें, तो इट ब्यूटी कम्स अलोंग, इट कम्स नेचुरली टू यू। या थैंक यू सो मच। Beauty comes from within. यस, ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन। सो आप सबका बहुत शुक्रिया, शुमाइला आपका भी, सुमेरा आपका भी, जोया आपका भी, और एल्सर आपका भी। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर म्यूजिक विद अस, विद ऑल ऑफ आवर ऑडियंस। और आपसे भी हम इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते हमने फरमाइश डाली भी है एल्सर को कि गज़ल तो सुननी है, तो गज़ल के साथ ही हम आपसे भी इजाज़त ले रहे हैं। Thank you so much. Let's do it. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो।
ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो।